नमस्कार। आज प्रतिलोम वृत्तीय फलन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का मुख्य समाचार इस प्रकार है कि आज आप पढ़ेंगे क्या कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन में ग्राफ, है ना। इसके पहले त्रिकोणमितीय फलन में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। त्रिकोणमितीय फलन में कैसे परिसर निकाला जाता है, कैसे प्रांत निकाला जाता है, ये पढ़ लिया, और उसका मुख्य मान कैसे निकाला जाता है ये पढ़ लिया। आज ग्राफ और कुछ फार्मूले हम लोग पढ़ेंगे। तो अब समाचार विस्तार से चलिए देखिए। ग्राफ में जब भी ग्राफ खींचना हो दो चीजें होती हैं, दो अक्षों के मध्य खींचा जाता है, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। ओके, बात समझे नहीं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच। एक्स अक्ष में फंक्शन का हमेशा कौन सी वैल्यू रखी जाती है? और वाई अक्ष में क्या रखेंगे हम? ओके, वाई अक्ष पे वैल्यू हम परिसर को रखेंगे और एक्स अक्ष पे किसको रखेंगे? प्रांत। प्रांत और परिसर जान रहे क्या है? प्रांत जो वैल्यू रखी जाती है और परिसर जो वैल्यू हमको प्राप्त होती है। ओके, जो वैल्यू प्राप्त होती है हम उसको वाई अक्ष पे निरूपित करेंगे, और जो वैल्यू हमको जो है क्या कहते हैं रखी जाती है कहाँ रखेंगे? एक्स अक्ष पे। और कुछ चीजें हम बता दें, जैसे फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर वाई है ना। तो यहाँ पे एफ इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा? एक्स के। ये आपका प्रतिलोम फंक्शन कहलाता है, प्रतिलोम फलन कहलाता है। ये फलन हो गया और ये प्रतिलोम फलन हो गया, है ना। ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर लिख दिए ना। हाँ अच्छा, ये दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? इस पे किसको डिनोट करते हैं हम लोग? परिसर को, है ना। बस हो रहा है। ये वाई अक्ष हो गया, वाई अक्ष पे किसको डिनोट करते हैं हम लोग? परिसर को। और एक्स अक्ष पे किसको डिनोट करते हैं? प्रांत को। और एक चीज अब फंक्शन के विषय में समझिए, जैसे ये एफ एक्स बराबर वाई है, ये आपका मुख्य फंक्शन है, फलन है। इसी को एफ को उधर अगर हम भेज दें तो एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स प्राप्त होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिलोम फलन, है ना। ग्राफ दोनों के खींचे जाते हैं, और इसके पहले वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया है कि क्या कहते हैं, जब हम फंक्शन के प्रांत और परिसर ज्ञात कर लें तो उसके इनवर्स के लिए वो प्रांत और परिसर क्या हो जाता है? बदल जाता है। प्रांत परिसर में और परिसर किसमें? यानी कि ये जो प्रांत होगा वो यहाँ पे चला जाएगा और परिसर नीचे चला जाएगा, समझे ना। और तब हमें क्या जो भी प्राप्त होगा वो ग्राफ प्राप्त होगा। ओके, तो चलिए देखिए। अच्छा, ग्राफ खींचने के लिए और कुछ चीजें हम आपको बता दें। ग्राफ खींचने में एक्स अक्ष पे आपको वैल्यू रखनी है और वाई अक्ष पे वैल्यू प्राप्त जो है उसको रखनी है। यहाँ कहीं अगर वैल्यू आपको इनफाइनाइट मिलेगी तो मिलेगी जरूर। त्रिकोणमितीय फंक्शन पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी ना। वही tan में होता है 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, cot के 0 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, cosec के 0 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और sec के 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो वैल्यू जब हम पहले जो है ग्राफ खींचते जाएंगे, ग्राफ ऐसे खींचते जाएंगे। सपोज करिए कि हमारा 90 डिग्री पे जो है इनफाइनाइट हो गया, तो 90 डिग्री पे हम उसको ग्राफ को ऐसे ऊपर की तरफ दर्शा देंगे। इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक ऐसे वैल्यू होती चली जाएगी, है ना, ऐसे ऊपर तक चली जाएगी। बात समझ में आ गई ना। इनफाइनाइट जहाँ से मिलना शुरू होगा वहीं पे ग्राफ जो है जिस दिशा में होगा वो उसी दिशा में बढ़ता चला जाएगा। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे है, हम ऐसे खींचते गए, ग्राफ ऐसे मिला हुआ है और इनफाइनाइट यहीं पे इनफाइनाइट वैल्यू मिली, तो ये ग्राफ ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। बात समझे ना। कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्यों जी? तो चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग ग्राफ खींचते हैं। साइन के केस में ग्राफ खींचते हैं तो त्रिकोणमितीय फलन और उसके इनवर्स दोनों के ग्राफ को हम खींचते हैं और सीखते हैं कि कैसे ग्राफ होगा। पहले साइन एक्स, है ना। आप अपनी सारी वैल्यू रख लीजिए। ओके, साइन एक्स की सारी वैल्यू ज्ञात कर लीजिए कि किस पर कितना होता है। ये देखो, ये आपका जो है एक्स अक्ष हो गया और ये क्या हो गया? वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष पे वैल्यू रखेंगे तो एक्स का मान रखेंगे ना। एक्स का मान किस में रखेंगे आप? कोण के रूप में रखेंगे, है ना। मतलब जैसे 0 अंश हो गया, 30 अंश हो गया, 45 अंश हो गया, 60 अंश हो गया, 90 अंश हो गया, इस तरीके से, है ना।
और उसके बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी उस पे जो है इसमें वाई एच पे रखेंगे। प्राप्त वैल्यू में जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, है ना, 1/√2 हो गया, इनको इस पर दर्शा पाना मुश्किल होता है। तो जो प्राप्त वैल्यू है हम ज्यादातर उन पे किस पे ध्यान देंगे, जो क्या हो आपके पूर्णांक हो, है ना। पूर्णांक में मतलब जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, इन पर ध्यान देते हैं। बात समझ में आई ना। तो चलिए ठीक है, 0 से पहले स्टार्ट करते हैं। ये 0 डिग्री है। साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है ना। अब आगे हम जो है पूर्णांक कितने पे मिलेगा बताएंगे जरा। 90 अंश पे। साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है, उसके पहले वैल्यू कितनी, 0 की 0 हो गई, 30 की 1/2 हो गई, है ना। 45 की कितनी होगी, 1/√2 हो गई, और 60 अंश की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, और इसकी कितनी होगी, 1 पर देखते हैं 90 अंश पर कितना होगा 1, और यही इसका अधिकतम मान है ना। तो हम ये मान लेते हैं कितना है, 90 अंश, बोले तो π/2, है ना। ये इस पे अधिकतम हो जाएगा। ये मान लीजिए कि आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरीके से, और नीचे ये आपका 1 है, 2 है, और ये आपका क्या है 3। बात समझे ना, क्यों जी। अब यहाँ पे देखें ध्यान से, 90 अंश पे कितनी वैल्यू मिल रही है, 1 ना। ये 90 अंश पर क्या हो जाएगा, एकदम अधिकतम, क्यों जी। फिर अगला हम पाई लेते हैं। पाई मतलब क्या हो गया, 180 अंश। 180 अंश की वैल्यू क्या होती है, 0 ना, क्यों जी। हाँ हाँ, साइन 180 अंश की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। बात समझे। अब आगे आते हैं हम लोग, साइन 270 अंश, बोले तो 3π/2, इसकी वैल्यू इस पर कितना होती है, -1 ना, बोलो -1 होती है। तो यहाँ तक ग्राफ पहुंचेगा ये -1। फिर उसके बाद जो है लेकर के हम चले आते हैं कितना, 2π पे क्या हो जाता है, 0। ऐसे ये ग्राफ आपका मिलता जाएगा, दिख लिया तो भैया। तो ऐसे अनंत तक बनाते जाएंगे, बनता ही जाएगा आगे। अनंत तक का क्या मतलब, जितना दूर तक वो बन। अब ये आप यहीं तक दिखा सकते थे एक ही रोल में, बात समझे नहीं। प्लस में ऐसे फिर अगला 2π के बाद कौन सा आएगा, π/2, और अगर हम जोड़ते हैं तो ये आ गया 5π/2। 5π/2 पे उसका मान अधिकतम होगा। यहाँ से एक चीज ये पता चल रहा है कि 90 डिग्री पर उसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे अधिकतम होगी, क्यों जी। 90 डिग्री पर उसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ये धनात्मक की तरफ एंगल बन गया, इतना समझे कि नहीं। ऐसे ऋणात्मक, अब ऐसे ऋणात्मक की तरफ आएंगे तो -π/2, ये आपका क्या रख लेते हैं, -π/2। यहाँ पे क्या रख लेते हैं, -π। फिर आगे क्या रखेंगे, -3π/2। फिर आगे क्या रखेंगे, बोलिए, -2π। बोलो, 0 पे तो 0 रहेगा, -π/2 पे -1, फिर -π पे क्या हो जाएगा, 0। फिर -3π पे क्या हो जाएगा, -3π/2 पे कितना हो जाएगा, +1। -3π/2 की वैल्यू चाहे निकाल करके देखिए। 3π/2 का मतलब 270 अंश, तो वो साइन -270 अंश, ये कितना हो जाएगा, -sin 270, और ये साइन कितना हो जाएगा, फिर 270 को क्या लिखेंगे, 180 + 90। 180 प्लस थीटा में साइन माइनस होता है, ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये साइन कितना हो गया, 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 ऊपर मिलेगा ना हमको, तो इसलिए ये कितना आ गया यहाँ पे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ, ये यहाँ पे मिला इसकी वैल्यू -3π/2 पे, फिर 2π, तो इसमें 0 आ जाएगा, ये मिलेगा। तो फिर आप ऐसे इनको मिलाते चले जाइए। ये इनका क्या हो गया, क्या हो गया, ये ग्राफ किसका, f(x) बराबर sin x का, है ना, sin x का ग्राफ हो गया ये, समझे ना। अब इसी चीज को ध्यान दीजिएगा, sin x का ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब ऐसे अगर हम sin इनवर्स x का बनाएंगे, ठीक, यहाँ पे x बराबर किसके होगा, x इज द एलिमेंट ऑफ कितना, -π/2 से कितना, π/2 तक, यही तो है ना। अरे x मतलब क्या हो गया, प्रांत, और प्रांत का मान कितना रखेंगे, -π/2 से π/2 तक। साइन के केस में प्रांत का मान कितना होता है, -π/2 π/2, पूरा लिखा है वीडियो में, उसको दिमाग में रखे रहिए, अदरवाइज फिर गलत करके बैठोगे। बात समझे ना। चलो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का। चलो।
इसको मिटा रहे हैं, मिटा क्या रहे हैं, अगर इसी को जो है समझना है, अब इसी का उल्टा हम लोग पढ़ लेते हैं साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन। तो प्रांत किस में चेंज हो जाएगा, परिसर यानी कि ये जो पाई/2 और ये सब वैल्यू दिख रही है वो वाई एच पे निरूपित करेंगे, और जो परिसर है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रांत में, यानी 1 2 3 जो है वो वैल्यू किस में निरूपित करेंगे, किस में निरूपित करेंगे, एक्स अक्ष में। बात समझ रहे हैं ना। ये आपका यहाँ पे क्या है, ये क्या है, परिसर है ना, बोलो यही तो हुआ। जब हम इसका इनवर्स बनाएंगे तो ये प्रांत क्या हो जाएगा, परिसर में, मतलब वाई एच पे चला जाएगा, और फिर जो है परिसर क्या होगा आपका, एक्स एच पे चला जाएगा, है ना। तो चलिए उस पे बनाते हैं हम लोग। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का हो गया। अब एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं हम लोग, है ना। चलो अब ये आपका हो जाएगा, हालांकि प्रांत परिसर में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा, इस पे डिनोट हम प्रांत ही करेंगे। वैल्यू प्रांत और परिसर में चेंज हुई थी, ये नहीं कि हम प्रांत को परिसर बोलने लग जाएंगे। प्रांत का मान परिसर पर चला जाएगा और परिसर का मान किस पे चला जाएगा, प्रांत पर। बात समझे ना। यानी पर अब आप इस पे डिनोट करेंगे 0 और ये +1, क्यों जी, +2, ये ऐसी वैल्यू डिनोट करेंगे, और इधर जो है क्या, -1, क्यों जी, और ये किस पे, कितने पे, -2 पे, क्यों जी, और ये आपका ऊपर जाएगा क्या, पाई/, ये कितना हो जाएगा, पाई, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई को भैया, बोलो। फिर इधर आते हैं हम लोग नीचे लगाते हैं, ये माइनस कितना हो गया, ये कितना रखोगे, -5, ये कितना रखोगे, 3 पाई/2, नीचे कितना, -2 पाई को भैया, कितना रखोगे। 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी ना, बोलो। ये यहाँ पे हो गया। और अगर हम साइन इनवर्स 1 रखें, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आएगी, पाई/2 को भैया, 1 पर कितना आएगा, 90, यहाँ पे ना, 0 पे यही आएगा, फिर 1 पे इतना, फिर पाई पे कितना आएगा, 0, फिर 3 पाई/2 पे कितना आ जाएगा, 3 पाई/2 पे -1 की वैल्यू क्या होगी, 3 पाई/2। अरे भाई 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पाई/2, फिर जो है पाई पे कितना हो जाएगा, 0, है ना। 0 पे क्या मिलेगा, 2 पाई, 1 पर क्या, -1 पे क्या मिलेगा, 3 पाई/2, 0 पर क्या मिलेगा, पाई, और 1 पर पाई/2। अब अगर इनको हम ग्राफ में ऐसे निरूपित करें, ध्यान दीजिएगा, तो ये बना आपका, बोलो, क्यों जी, ऐसे यहाँ पे भी -1 के लिए पाई/2 भी होता है ना, यानी कि यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, -1 की वैल्यू या तो 3 पाई/2 या -पाई/2, है ना। नहीं समझ रहे, यस समझ। फिर उसके बाद ये मिला दिया, पाई पे कितना हो जाएगा, 0, 3 पाई/2 पे 3 पाई/2 पे +1 आएगा, यहाँ तक लेकर के आए इसके सीध में, है ना। और फिर उसके बाद जो है -2 पाई की वैल्यू क्या होगी, वही तो बताए थे। तो उसके पार्ट को बस ऐसे पलट दीजिए, तो ये किसका फंक्शन हो गया, इनवर्स का। दोनों ग्राफ समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं किसका, कॉस का, क्यों भाई, है ना। f(x) बराबर cos x, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, इसकी भी अधिकतम वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है ना। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 0, फिर पाई/2, और इधर कितना, पाई, फिर कितना, 3 पाई/2, ऐसे बनाते चलिए। हाँ, 90 अंश का बनाते चलो, अपने आप समझ में आ जाएगा, क्यों जी। x की वैल्यू हम एंगल में रखेंगे, हम cos x का खींचने चल रहे हैं, फिर उसके बाद जो है कितना, 2 पाई, ऐसे इधर बनाइए, -पाई/2, -2 पाई को भैया, -पाई, फिर -3 पाई/2, -3 पाई/2, और आगे -2 पाई, -2 पाई,
ऊपर जो है रख लेते हैं, अधिकतम वैल्यू 1 ही होती है तो 1 ही रखना है, +1 नीचे -1 काश 0 अंश की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये पॉइंट आपको मिला, हाँ है ना। 90 अंश रखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 0। दूसरा पॉइंट ये मिला। हाँ। फिर अगर हम पाई रखते हैं 180 अंश तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? cos 180 अंश की वैल्यू कितनी होती है? -1 ना। अरे भाई cos 180 अंश को निकालना है तो ऐसे निकालोगे, cos 180 माइनस कितना? 0 अंश। ये हाई स्कूल वगैरह में पढ़ा फिर वो भी कर सकते हो, बट हमने बताया था कि 90 और 270 में त्रिकोणमितीय राशियों का मान क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है ना। त्रिकोणमितीय राशियां चेंज हो जाती हैं, तो बेहतर है हम किस पे उसको निकालें? हमेशा 180 और 360 में निकालें। भाई जो तुम 90 प्लस कर सकते हो उसको 180 माइनस कर सकते हो ना। दूसरा चतुर्थांश क्या है? 90 प्लस में है या 180 माइनस, है ना। तीसरा चतुर्थांश क्या कहते हैं? 270 माइनस करो या 180 प्लस करो। और चौथे में 360 माइनस करो या 270 प्लस करो। तो बेहतर ये है कि हम 180 360 को चुनते हैं, है ना। तो ये बनेगा आपका क्या? cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो ये cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और ऑलरेडी माइनस कर दिया तो -1 हो गया। cos 0 की वैल्यू -1 नहीं होती है। कितना समझ में आया ये? क्यों जी? और 3π/2 की वैल्यू फिर 90 अंश आएगा 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 2π 360 अंश की वैल्यू चौथे चतुर्थांश में चला गया, यहाँ पे cos क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि +1 हो जाएगा। क्यों जी? बोलो क्या? यानी कि ग्राफ आपका ऐसे मिलेगा, बोलो। सभी एक जैसे ही रहेंगे, है ना। कहाँ सभी एक जैसे? cos साइन की शुरुआत 0 से हुई थी, यहाँ से ऐसे आया था, याद हो तो साइन का। अभी सब एक जैसे नहीं मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी तो हालत खराब होने वाली है ना। अभी तो आसान आसान सा मिल रहा है, तो मजा आ रहा है। अभी और खराब होने वाला है, देखिएगा कैसे। यहाँ पे ये समझ में आया। फिर 2π पे ये कितना हो जाएगा? आगे कितना आएगा भैया? 2π के बाद 5π/2। उस पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। तो ये आपका जो है धनात्मक क्षेत्र में इसका ग्राफ मिल गया। मिला? ये इतना समझ में आ गया। चलो माइनस की तरफ आते हैं। -π/2 की वैल्यू क्या होगी? 0। π/2 चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, cos 90 अंश की वैल्यू क्या होगी? तो 0 के आगे प्लस या माइनस का कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। +0 -0 नहीं होता है, 0 0 होता है ना। 0 के बाद जितने भी होते हैं वो प्लस माइनस में हो सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? इतना समझ में आया। फिर उसके बाद कितना? cos 180 cos माइनस 180 की वैल्यू कितनी होगी? -1। क्यों? देखो cos -π बराबर होगा cos π के, क्योंकि cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो cos π की वैल्यू कितनी थी? -1 थी। तो जाहिर सी बात है -π की भी वैल्यू कितनी होगी? ओके, बात समझे नहीं? कितना हो गया? और फिर 3π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। ओके, बात समझे नहीं? यहाँ कोई प्रॉब्लम? और फिर ऐसे जो है -2π के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? +1, है ना। और -5π/2 के लिए कितनी हो जाएगी? ये ऐसे ग्राफ आपका बनता चला गया, है ना। आ जाइए आराम से। समझ में आ गया भैया कॉस का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं कॉस के ग्राफ में? हाँ, साइन का ग्राफ देखो, कॉस का ग्राफ 1 से स्टार्ट कर रहे हो और साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट कर रहे हो। ये अंतर है दोनों में। क्लियर हुआ? बोलो। अब अगर हम cos इनवर्स x का ग्राफ बनाए तो बन जाएगा? बोलो। इसी का उल्टा करना है ना। कैसे उल्टा करोगे? चलो वो भी देख लो। एक तो और बताएंगे, बाकी इसके बाद हम सबका सिर्फ मेन फंक्शन का बताएंगे। इनवर्स का आप लोग खुद बना लेना, है ना। क्यों जी? चलिए देखिए, ये आपका क्या हो गया? 0। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखेंगे? 1, है ना। और इधर क्या रखेंगे? -1। परिसर को कहाँ पे ला रहे हैं? प्रांत में। परिसर वाली जो भी वैल्यू थी उसको प्रांत पे दर्शाएंगे, और प्रांत वाली जो भी वैल्यू थी परिसर पर। ऊपर कितना?
पाई बाई 2। देखो आप लोग पढ़ेंगे ना, तो जैसे जहाँ भी जो लोग पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिएगा। और ये उम्मीद है कि ग्राफ जो है बहुत मुश्किल से समझाया जाता है, क्योंकि ग्राफ का इस लेसन में कोई यूज है नहीं, है ना। हमने कल बताया था, बात में बता दिया था कि ग्राफ का मेन यूज कहाँ पहुंचेगा, यूज ऑफ इंटीग्रेशन, जब आप समाकलन का उपयोग पढ़ेंगे, है ना, तब वहाँ पे जो है इनके ग्राफ का यूज पड़ेगा। तो आज तो हम जो है हो सकता है कि इस पूरे वीडियो में पूरे ट्रिग्नोमेट्री का ही ना बता पाए, लेकिन कल तक का जो है लगभग जितनी भी हैं सबके ग्राफ को हम कोशिश करेंगे आप लोगों को बता दें, है ना। इसके अलावा कोऑर्डिनेट का जो था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी ग्राफ का बताया गया होगा उसको याद होना चाहिए कि जो है सर्किल का कैसे है, पैराबोला का कैसे बनता है ना, हाइपरबोला का कैसे बनता है, एलिप्स का कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना हमारी, क्यों जी। तो वो जब समझ पाएंगे तब जाकर के इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में, यूज ऑफ इंटीग्रेशन में आप पढ़ पाएंगे। और यूज ऑफ इंटीग्रेशन 2 लॉन्ग क्वेश्चन 100% श्योर के साथ पूछा जाता है ना। 5 नंबर वाले में उसका क्वेश्चन आता है कि इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो अभी से हम बताते चल रहे हैं। और ये लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन बताने में हार्ड इसलिए लग जा रहा है कि सारे फार्मूलों को हम समझाते चल रहे हैं। सिर्फ अभी आपको बता देते कि इन फार्मूलों को याद कर लीजिए, चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करिए, तब दिक्कत नहीं होती, है ना। लेकिन हम सारे फार्मूलों को डिस्क्राइब करते हुए चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। अभी जब पूरा पढ़ ले जाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। इसके पहले वाली एक्सरसाइज बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई थी ना, जो शाखा मान निकाला जा रहा था, प्रमुख मान निकाला जा रहा था, उसको सॉल्व कर ले जा रहे थे, क्यों जी। चलिए ठीक, अब इस पे देखिए ग्राफ में, अब हम लोग जो है एफ एक्स इक्वल टू किसका बनाने चल रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स का। ये आपका पाई बाई 2 ऊपर कितना आएगा, पाई आएगा, ऊपर फिर कितना आएगा, हाँ 3 पाई बाई 2, फिर कितना रख लो, बस यहीं तक रखो, ज़्यादा नहीं तो फिर बड़ा हो जाता है ना, समय कम है। इसमें सारे ग्राफ हमको बताने हैं। माइनस पाई बाई 2 माइनस क्या है पाई, और माइनस कितना रख लोगे 3 पाई बाई 2, है ना। जीरो अंश पे कितनी वैल्यू होगी इसकी, +1 ना, जीरो पे वैल्यू +1 होगी, मतलब 1 पे 0 होगी ना। भाई 0 पे 1 रखो या 1 पे 0 याद रखो, वही समझे ना। 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है कॉस की, 1, तो कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना। और कॉस इनवर्स में कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, बात पगले, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो हम ही को कंफ्यूज कर लेते हो, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 0 याद रखो या 0 पे 1 याद रखो, ठीक है। तो 0 पे 1, फिर उसके बाद पाई बाई 2 पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बोलो ये ऐसे ग्राफ बना, हाँ। फिर उसके बाद जो है पाई पे कितना आएगा, -1, -1 पे क्या हो जाता है पाई, cos 180 माइनस 0 -1, 3 पाई बाई 2 पे 0, यहाँ से पाई बाई 2 पे 0 ही रहा है ना। और फिर ये बन गया आपका पाई पे -1, है ना, पाई पे -1, क्लियर हुआ इतना, पाई पे -1 हो गया, 3 पाई बाई 2 पे 0, पाई बाई 2 पे कितना आएगा 0, फिर 0 पे कितना हो जाता है 1, 0 पे 1 ना, अरे यहीं से स्टार्ट करो यार, 0 पे 1, फिर पाई बाई 2 पे 0, फिर माइनस पाई पे -1, पाई पे -1, फिर 3 पाई बाई 2 पे 0, ये बना, फिर आगे नीचे आइए, फिर माइनस पाई बाई 2 पे क्या आएगा 0, बोलो पाई बाई 2 पे चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो 0 होगा। माइनस पाई पे कितना आएगा -1, ये तो अभी पढ़े थे, क्यों जी, -1, और फिर -3 पाई बाई 2 पे 0, कॉस इनवर्स के लिए, एक कॉस इनवर्स का हो गया, जो उसका बनता है उसी को आप उलट दीजिए तो उसका फंक्शन जो है तैयार हो जाता है। बात समझ में आया ना, क्यों जी, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन बताया हम आप लोगों को, tan का। चलिए tan को सीखिएगा। दोनों फंक्शन बता दे रहे हैं, दोनों फंक्शन समझ लीजिएगा। हाँ tan का
पॉजिटिव वैल्यू, हाँ तीसरे में, यानी 180 प्लस थीटा में और 270 माइनस थीटा में। चलो ये वैल्यू हम लोग बनाते हैं। एंगल वही रखेंगे 0 डिग्री, और फिर उसके बाद पाई बाई, है ना, पाई। फिर ऐसे जो है रखते चले जाएंगे, है ना। हो सकता है वहां तक की रखने की जरूरत न पड़े। पाई, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, बोलो 3 पाई बाई 3 पाई बाई 2, है ना। फिर उसके बाद जो है इधर रख लेते हैं माइनस पाई बाई 2, क्यों जी बहुत छोटा है। बहुत छोटा लिख रहे हैं, माइनस पाई बाई 2। अब हिगरा हो, हिगरा मतलब जाना था ना, दिखा पड़ा हमने अवधि भाषा में हिगरा का मतलब स्पष्ट दिखाई दिया। अभी देखो माइनस पाई बाई 2, और इधर कितना रखोगे आप, माइनस पाई। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू होती है, ये आप रख लीजिए कितना, 1, है ना। tan 0 की वैल्यू की, सॉरी यहाँ पे +1 रखोगे और ये कितना रखोगे, -1। tan 0 की वैल्यू 0 होती है। tan 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि अधिकतम मान इस पे किस पे आएगा, 45 अंश पे, क्यों जी, हाँ यहाँ पे ऐसे अधिकतम हो जाएगा। ओके, 90 पे क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो 90 पे जब आप पहुंचोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, सीधा निकल जाए, समझे ना, इनफाइनाइट। बात समझे कि नहीं। ये आपका 1 पे कितनी वैल्यू होगी, 1 पे इसका अधिकतम हो गया, मतलब 45 अंश पे इसके बीच में कहीं, और 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। tan 90 डिग्री की क्या वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ऐसे यहाँ पे भी ये 1 पे जो है अधिकतम हो गया, क्यों जी, थोड़ा सा आप 90 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जी 135 पे भी तो अधिकतम होगी। अभी देखो तो सही, ये समझे कि नहीं। हाँ, ये ग्राफ इस तरीके से मिलेगा, 0 पे 0, 45 अंश पे कितना पहुंचेगा, 1 पहुंचेगा। जब 90 अंश आते हैं तो क्या होता है, मैंने बोला जिस वैल्यू पे इनफाइनाइट होता है उसको कैसे, उसी पे सीधा एकदम चले जाएंगे। नीचे कैसे, फिर माइनस पे अभी बता रहे हैं, माइनस पे इधर -45 पे -1 होगा, हाँ है ना, मतलब इनके बीच में -1 यहाँ तक आएगा। हाँ फिर -90 अंश पे भी तो इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ। अब ओके ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब पाई बाई 2 से बात करें, पाई बाई 2 पे तो इनफाइनाइट हो ही गया। हाँ। अब पाई का बात करें, पाई बाई 2 से आगे पाई कुछ कुछ होगा, हाँ, पाई पहले भी तो +1 होगा। ये ऐसे जो है इनके बीच में ग्राफ ऐसे बनता चला जाता है। ये पाई बाई 2 के बीच में बना, फिर इनके बीच ऐसे बनाओगे तो उनके बीच में फिर ऐसे बनता चला जाएगा, ऐसे करके, है ना। तो आपका ग्राफ केवल पाई बाई 2 और -पाई/2 के बीच में ही बनाइए, यही ज़्यादा सही है। ऐसे ये जो है कई के बीच में बनता जाएगा। इधर फिर आएगा आपका पाई, और फिर ये कितना आ जाएगा, 3 पाई/2। तो जब पाई पे क्या आएगा, 0, पाई पे क्या आएगा, और फिर 3 पाई/2 पे, ऐसे करके ये बनता चला जाएगा, ऐसे करके ये बनता चला जाएगा। बात समझे नहीं। 90 के बाद 135 पे -1 होगा, 135 पे -1 ये हो गया आपका, क्लियर, समझे। पाई पे कितना आएगा, 0, और उसके बाद 90 पे तो ऑलरेडी क्या था, इनफाइनाइट था ही ना। बोलो भाई। फिर आगे हम बात करें यहाँ पे, ये क्या कहते हैं, पाई पे क्या हो गया इसकी वैल्यू, tan 180 अंश की वैल्यू 0 होगी। फिर उसके बाद जो है 180 के आगे जाएंगे तो जो है यहाँ पे 180 प्लस 45 कितना होगा, 225, 225 में +1। फिर उसके बाद जब 3 पाई/2 पे आएंगे तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, क्यों जी। तो ये ऐसे जो है आपका, चाहे खींच दिया जाए सिर्फ पाई/2 के लिए। हाँ, वही तो हम बता रहे हैं, लेकिन आप लोग ये कह रहे हो कि आगे के लिए भी बताइए, तो आगे के लिए ऐसे बनता चला जाएगा हर एक ग्राफ के बीच में, ठीक ना। फिर ऐसे 3 पाई/2 के बाद क्या आएगा, 2 पाई, 2 पाई के बाद कितना आएगा, 5 पाई/2। फिर इनके बीच में ऐसे बनेगा, ठीक है। बात समझे नहीं, ये ऐसे बन जाएगा इनके बीच में, किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में, 3 पाई/2 और 5 पाई/2। ऐसे ग्राफ इधर भी ऐसे बनता चला जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आ रहा है ग्राफ, ये आ गया दिमाग में, आ गया कि नहीं आया, फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट ग्राफ है, मैंने कहा था साइन और कास का आसान है, उसके बाद जो है थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, है ना। देखिए tan के केस में 0 की वैल्यू क्या होती है, ये हमने ले लिया कितना, पाई/2, बीच में कितना होगा, पाई/4,
tan के केस में मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है ना हाँ। यहाँ पे। अभी जो हम जो आंकड़ा जानते हैं, और नीचे क्या होगा? माइनस क्लियर हुआ? अभी ध्यान दीजिएगा, और इधर कितना रखेंगे आप? फिर से वही -5/2 बोलो, और ये कितना हो जाएगा? -5/, 0 पे 0, यहीं से ग्राफ बनाना चलेंगे। π/4 पे 1, ऐसे बना? बोलो। फिर उसके बाद 90 पे क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो गया। 90 पे क्या हो गया? बोलो। इनफाइनाइट नहीं हो गया, ऐसे आप पढ़ा दीजिए इसको। क्लियर है? ये आप समझ में आया नहीं? 1 पे क्या हो गया? इसका मान अधिकतम। उसके बाद जब 90 पे गए तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 90 पे जब गए तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, है ना? 45 अंश पे 1 आया था, उसके बाद भी थोड़ा 1 से ज्यादा होता है, लेकिन जैसे 90 की तरफ बढ़ते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है। इतना समझ में आ गया? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना? अब -π/4 पे वैल्यू कितनी आएगी? -1 आई? बोलो। -1 आई तो -π/2 पे क्या हो जाता है? बोलो। π/2 पे क्या हो जाता है? -π/2 इनफाइनाइट हो जाएगा ना? तो ऐसे ही तो ग्राफ मिलेगा आपको। अरे π/4 पे कितना आया? ये -1 आया, फिर ऐसे बढ़ता हुआ जब -π/2 पे पहुंचे तो इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट का ग्राफ जहां भी पहुंचे हो वैसे सीधे आप चले जाइए। यही तो बोला गया। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हाँ, पक्का ना? अब ऐसे अगर आपको जैसे π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में बनाए थे, ऐसे π/2 के बाद क्या आएगा? π/2 के बाद क्या आता है? 2π। π/2 के बाद सिर्फ पाई, हाँ पाई हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा? 3π/, ओके। बात हम π/2 से आगे चल रहे हैं, तो बचेगा इनके बीच में 135 आएगा। 135 की वैल्यू होती है -1, है ना? है ना? और 90 पे तो जान ही रहे हैं कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। तो ये आपका आया ऐसे। पाई पे कितना होगा उसका? पाई पे वैल्यू कितनी होगी? 10। और उसके बाद 135 पे माइनस, ये ग्राफ बना। 90 अंश में क्या था? इनफाइनाइट बना। ये पाई से आगे चलते हैं, मतलब 180 से आगे, 180 से आगे चौथे चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, तीसरे में। 180 से आगे चौथे चतुर्थांश में पहुंचेंगे, तीसरे में। तीसरे में जो है 45 अंश की वैल्यू जो आएगी वो +1 हो जाएगी। क्यों? 225 ये। और फिर 3π/2 जब पहुंचेंगे 270 पे 90 अंश, तो उसकी वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो आपका दो अंतराल के बीच इसका इस तरीके से ग्राफ बनता हुआ चला जाए। बात समझ में आई? तो ये इतना बनाने की आपको खास जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बस इतना आप बना लीजिए तो समझ लीजिए कि आपका ग्राफ हो गया। tan का ग्राफ समझ में आ गया? tan इनवर्स का चलिए बनाए। बोलो कैसे बनेगा? इसका उल्टा बना लोगे? बना लोगे कि या बना करके एक बार दिखाएं? बनाए। मेहनत हम ही करें। वेरी गुड। चलिए 2 ही का बनाते हैं। प्रांत को अब इससे जो है परिसर को लाके नोट करेंगे। कितना? +1, और इसमें कितना? -1। क्लियर हुआ? ऊपर π/2, क्यों जी? π/2 नीचे -5। बस इतने पे ही बनाना ही हमको। बोलो 0 पे 0 ही होगा, है ना? 1 पे कितना आएगा? π/4 कहीं यहाँ पे, है ना? फिर उसके बाद π/2 के लिए क्या हो गया था? ऐसे तो इनफाइनाइट हो जाएगा जहाँ पहुँचे हो। देखो 0 पे 0, अब यहाँ पे आओगे तो 45 पहुँचोगे, मतलब 45 पे 1 पे, फिर आगे जो है बढ़ोगे तो 90 हो जाएगा। क्यों? ये इतना हो गया, फिर आगे जाओगे तो 90 हो जाएगा। तो फिर ये ऐसे ग्राफ बन गया 90 अंश पे। क्यों? फिर उसके बाद जो है -π/4 पे वैल्यू -1 आएगी, हाँ? और फिर इसके बाद ये -π/2 पे π/2 पे इनफाइनाइट, -π/2 पे बहुत छोटा दिख रहा है। क्यों -π/2? अरे तुम लोगों को दिख रहा है, बुढ़िया वाले को नहीं दिख रहा होगा, है ना? समझे कि नहीं? यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बोलो ग्राफ समझ में आया? tan और tan इनवर्स का? यस। पक्का ना? अब किसका स्टार्ट करें हम लोग?
कॉट और कॉट इनवर्स का कितना टाइम हो रहा है अभी? कितना टाइम हो गया? लॉग पर देखिए इसमें, देखिए कितना टाइम, 36 36 का हो गया। हाँ, तो tan इनवर्स का हो गया है ना। बाकी और का ग्राफ आप लोग एक बार पहले देख लीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो फिर कल बताते हैं। हाँ, इससे ज़्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे तो आप भी जो है उब जाएंगे। तो इन तीनों का ग्राफ आप लोग घर पे बढ़िया से खींच लीजिएगा। बात समझ में आया ना? क्यों जी? इसका ग्राफ जो है बढ़िया से खींच लीजिएगा, और बाकी ग्राफ जो है हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और कल के वीडियो में खैर कहने ही है भाई, आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, कहने तक है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। ओके, बंद करिए।